हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 होम साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर 1 का। जो चैप्टर 1 हमारा है कार्य आजीविका था जीविका। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम अध्याय 1 क्लास 12 होम साइंस का अध्याय 1 का जो है कार्य आजीविका था जीविका, तो इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यह वीडियो हमारा ऑन शॉट का वीडियो है, ऑन शॉट का वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ लेंगे। तो देखिए, आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, पहला हेडिंग हमारा है कार्य। तो देखिए कार्य क्या है, हेडिंग क्या हमारा है, कार्य। हमारा हेडिंग है कार्य। तो देखिए क्या होता है, वह गतिविधियां जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती हैं कार्य कहलाती हैं। जैसे आप कोई कार्य करें, जैसे मान लीजिए कि आप अपनी कॉपी पूरा कर रहे हैं, तो कॉपी आप पूरा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको बाद में इसको याद करना है, तो आप एक कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से कोई भी गतिविधियां है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है, वो क्या कहलाती है, कार्य कहलाती है। कार्य से व्यक्ति नए संबंध स्थापित करता है एवं खुद की पहचान बनाता है। जो कार्य होता है, कार्य से व्यक्ति नए संबंध यानी नया चीज सीखता है, नया चीज सीखेगा, नया चीज करेगा तो नए लोगों से मिलेगा, तो नया संबंध स्थापित करता है और खुद की पहचान बनाता है। जैसे कि देखिए, बहुत लोग अपने जैसे कि जो लकड़ी का काम करते हैं उनका पहचान बढ़े ही हैं, फर्नीचर वाले हैं, तो इसी प्रकार से लोग काम से अपना पहचान बनाते हैं। आगे देखिए, किसी भी कार्य को करने हेतु व्यक्ति को कौशलों और प्रतिभाओं की आवश्यकता होती है। कौशल होना चाहिए उस कार्य करने के लिए, यानी क्षमता, ताकत और प्रतिभा, यानी अपने अंदर जोश होना चाहिए उस काम को करने के लिए, तभी उसमें आप सफल होंगे। तो ये होगा कार्य, ये हो गया कार्य। जो कार्य होता है कि वह गतिविधियां जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती हैं कार्य कहलाती हैं, और कार्य से व्यक्ति का संबंध स्थापित होता है और खुद की पहचान बनती है। अब आगे देखिए, अगला हेडिंग है कार्य के उद्देश्य। क्या है, कार्य के उद्देश्य। तो देखिए कार्य के उद्देश्य क्या है, नंबर 1 है धन अर्जित करना, यानी धन कमाना। कार्य का उद्देश्य क्या है, धन कमाना। लोग काम क्यों करते हैं, धन कमाने के लिए, जिससे वो भोजन करें, कपड़ा, शिक्षा प्राप्त करें, तो धन अर्जित करना पहला उद्देश्य हमारा हो गया, धन अर्जित करना। देखिए क्या है, ज्यादातर लोग धन कमाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। ज्यादातर क्या, सभी लोग धन कमाने के लिए ही कार्य करते हैं, ताकि वह अपने परिवार की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, जैसे कि भोजन, कपड़ा, शिक्षा आदि। तो ये हो गया धन अर्जित करना। कार्य का एक उद्देश्य है धन अर्जित करना। दूसरा उद्देश्य देखिए क्या है आगे, आत्मनिर्भर बनना। क्या, आत्मनिर्भर बनना, यानी देखिए क्या, कार्य से व्यक्ति की समाज में पहचान बनती है। किसी भी कार्य को अच्छी तरह से करने से व्यक्ति खुद को विकसित कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप अच्छी पढ़ाई करते हैं, तो आप अगर पढ़ाई में अच्छे हैं तो पूरे क्लास में आपकी पहचान अलग अलग रहेगी, हर टीचर आपको अलग नजरिए से देखेगा। अब देखिए आगे, अगला उद्देश्य क्या है कार्य का, कर्तव्य यानी योगदान। माँ, यानी माँ का योगदान, जो माँ घर के सभी कार्य संभालती है, तो कर्तव्य योगदान। यानी देखिए, सभी कार्य का उद्देश्य सिर्फ धन कमाना ही नहीं होता। यानी जैसे कि अगर आप कार्य कर धन कमाने के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो माँ करती है वो देखिए क्या करती हैं, तो जो योगदान है अपना कर्तव्य योगदान होता है, यानी जो मैं योगदान देता हूँ, कर्तव्य मतलब मेरा करना जरूरी है, कि आपका कर्तव्य कि आप अपने माँ बाप की सेवा करें। तो इस प्रकार से उससे तो आपको धन कमा नहीं रहे हैं। तो देखिए ये है कि सभी कार्य का उद्देश्य सिर्फ धन कमाना ही नहीं होता, बल्कि कई कार्य अपने कर्तव्य के रूप में भी किए जाते हैं। जैसे माँ का योगदान, माँ घर के सभी कार्य संभालती है, ये माँ का योगदान है, कर्तव्य है। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, अर्थपूर्ण कार्य। अगला हेडिंग है अर्थपूर्ण कार्य। तो देखिए, ऐसा कोई भी कार्य जो समाज के लिए उपयोगी होता है या हो, तथा जिसे पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाए और जिसे करने में आनंद और मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो, वह अर्थपूर्ण कार्य होता है। जैसे कि अर्थपूर्ण कार्य क्या हो गया, जैसे कि ऐसा कार्य जो समाज के हित में हो, समाज जिसे बुरा ना कहे, ये समाज भी अच्छा कहे और सब लोग भी आप भी अच्छा कहें,
समाज भी अच्छा कहेगा और आप भी अच्छे कहेंगे, कार्य अच्छा हो जिसे कोई बुरा ना कहे, सबके जो समाज को मतलब उपयोगी हो समाज के लिए। अगर आप उस कार्य को पूरी लगन के साथ कर रहे हैं, जिसे करने में आपको आनंद और मानसिक संतुष्टि यानी मन भी कर रहा है आपको उस कार्य को करने में, तो वह क्या हुआ, अर्थपूर्ण कार्य हुआ, यानी लोगों के हित में हुआ, तो वह अर्थपूर्ण कार्य हुआ। अब आगे देखिए, अगला हेडिंग है नौकरी। तो देखिए नौकरी क्या है, ऐसा जो भी कार्य जो धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है या किए जाते हैं, नौकरी कहलाते हैं। कोई भी काम आप धन कमाने के लिए कर रहे हैं तो वह क्या होता है, नौकरी होता है। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, जीविका यानी कैरियर। कैरियर यानी जीविका दोनों एक ही बात है। तो देखिए, जीविका का मतलब उस व्यवसाय से है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरत को पूरा करता है और अपनी जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल, क्या लाइफ स्टाइल, अपनी लाइफ स्टाइल को बनाए रखता है। किसी व्यक्ति की जीविका कैरियर में उसके पसंद का व्यवसाय होता है। जैसे कि जीविका यानी कैरियर, जीविका का मतलब क्या है, उस काम से है, उस व्यवसाय से है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे घर में एक महीने का खर्चा 15,000 है, तो मैं कोई व्यवसाय करता हूँ जिससे वो 15,000 रुपये महीना मैं कमा रहा हूँ, तो ये हमारा हो गया कैरियर, जीविका। क्योंकि हमें अपनी लाइफ स्टाइल बनाए रखने के लिए, चलाने के लिए उतना चाहिए, उतना 15,000 रुपये महीने चाहिए। अगर मैं उतना नहीं कमा रहा हूँ तो मेरा जो लाइफ स्टाइल है बिगड़ जाएगा। तो ये है कैरियर, जीविका। अब आगे देखिए, कैरियर में कोई निश्चित आय इनकम नहीं होती, यानी जो व्यवसाय होता है उनमें निश्चित नहीं होता कि आप इस महीने में इतना रुपया ही कमाएंगे, आप उससे अधिक भी कमा सकते हैं और कम भी कमा सकते हैं। अब आगे देखिए क्या है, नौकरी तथा कैरियर में अंतर। नौकरी क्या है और कैरियर क्या है, यानी जीविका क्या है। तो देखिए, कैरियर में कैरियर होता है, कैरियर में व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करता है, जबकि नौकरी में व्यक्ति अपने मालिक या कंपनी के सपनों को पूरा करता है। जैसे कि कैरियर का मतलब होता है व्यवसाय। जो व्यवसाय होता है, व्यवसाय में आप क्या करेंगे, अपने सपनों को, अपने से कि आप सोच रहे हैं कि आप कोई दुकान किए हैं, तो आप सोच रहे हैं कि मेरा दुकान हमारे शहर में सबसे आगे चले, सभी लोग मेरी दुकान पर सामान खरीदें, तो आपका कैरियर हो गया। अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उस मालिक का जो सपना, वो मालिक सोचता है कि शहर में, पूरे शहर में मेरी कंपनी सबसे आगे जाए, तो आप मेहनत कर रहे हैं तो उस मालिक का सपना पूरा हो रहा है, आपका सपना नहीं पूरा हो रहा है। इसी प्रकार से आगे देखिए, देखिए नौकरी के लिए व्यक्ति को नियमित रूप से ऑफिस जाना पड़ता है, जबकि व्यक्ति कैरियर में ऐसी कोई बात नहीं होती। देखिए, जो दूसरों की नौकरी करता है वो डेली नियम से कि 10 बजे जाना है कि 8 बजे जाना है, वो ड्यूटी जाएगा, अपना नौकरी जाएगा। लेकिन जो मालिक होता है, व्यवसाय करता है, जो बिजनेस करता है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं होती। वो क्या करेगा, अपने मन का मालिक रहेगा। अगर उसे अपना करियर अच्छा बनाना तो टाइम से काम करेगा, सब करेगा। तो करियर में किसी की मतलब किसी के नीचे आप दबाव में नहीं रहते। आगे देखिए, नौकरी के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान का जिम्मेदार होने पर नौकरी भी जा सकती है, जबकि करियर में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, उसका कोई सामान नुकसान हो गया तो वो नौकरी से आपको भी निकाल भी सकता है कि अगर ये रहेगा तो फिर ऐसा करेगा। मतलब कि बिजनेस में अगर आपको कोई नुकसान हो गया तो आप उसे सुधारेंगे, वो आप जानेंगे कि मेरा घाटा है इसमें। आगे देखिए, नौकरी में व्यक्ति को सिर्फ कंपनी का लक्ष्य प्राप्त करना होता है, जबकि कैरियर में सारा तनाव खुद को ही झेलना पड़ता है। अगर आप जब नौकरी करेंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ कंपनी में, मतलब कि मुझे इस महीने इतने रुपए तक कमाना है। जैसे कि मान लीजिए आप हर महीने 7,000 कमाते हैं, कितने, 7,000, तो आप क्या सोच रहे हैं कि इस महीने मुझे 10,000 कमाना है, मेहनत करके 10,000 कमाना है, तो आप इसी लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आप बस इतना टेंशन रहेगा आपको कि मुझे थोड़ा काम और ज़्यादा करना है। जबकि आप अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो कैरियर में क्या होगा आपके, तो देखिए, तो क्या होगा, जबकि कैरियर का में सारा तनाव खुद पर ही होता है। कंपनी का जितना, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस का जो घाटा होगा, मुनाफा होगा,
सामान लाने में दिक्कत होगी, सबका टेंशन आप पर ही होगा। तो ये होता है नौकरी और करियर में अंतर। अब आगे देखिए, भारत में परंपरागत व्यवसाय। तो देखिए क्या होता है, भारत में परंपरागत व्यवसाय क्या क्या है। कृषि, कृषि यानी खेती बाड़ी किसानी। भारतीय पार्क प्रणाली तथा मसाले यानी मसालों की खेती। और फिर तीसरा है क्या, मछली पकड़ना। पहला कृषि हो गया, दूसरा हो गया भारतीय पार्क प्रणाली तथा मसाले, तीसरा हो गया मछली पकड़ना। और चौथा देखिए क्या है, हस्तशिल्प। हस्तशिल्प यानी हाथ से जो बनाई गई कलाकारी होती है, हस्तलेखा कह सकते हैं आप। पांचवा है बुनाई, किसी चीज के स्वेटर बुनना, कपड़े बुनना। और छठवां क्या है, चित्रकला। अब आगे देखिए क्या है, पहला हेडिंग हमारा है कृषि। तो देखिए कृषि क्या होता है। देखिए आज भी कृषि ही भारत की अधिकता जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय है। भारत में आज भी अधिक से लोग, ज़्यादा से ज़्यादातर लोग कृषि ही करते हैं। इसका कारण है कि भारत की जलवायु जो कृषि के लिए अनुकूल है। जो भारत की जलवायु कृषि के लिए अनुकूल है, यहाँ हर मौसम में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। आगे देखिए इसी प्रकार से, देखिए भारत की लगभग 70% जनसंख्या आज भी गांव में रहती है। कितनी, 70%। 30% कहाँ रहती है, शहर में सिर्फ 30% रहती है, और 70% जनसंख्या गांव में रहती है। आगे देखिए, नगदी फसलें जो कहीं और जाकर बेचते हैं, फल सब्जियां जैसे कि गेहूं इत्यादि, ये जो हैं नगदी फल हैं, नगदी फसलें हैं, जैसे कि इसे उगाकर कहीं बाहर आप बेचने जाते हैं। आगे देखिए क्या है, आर्थिक महत्व वाली फसलें, जैसे कि चाय, कॉफी और रबड़। आर्थिक महत्व यानी इसे डेली निकाल कर आप डेली बेच सकते हैं। और फिर अगला है, भारत विश्व में काजू, नारियल, अदरक, काली मिर्च तथा हल्दी आदि का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब देखिए अगला है हस्तशिल्प। तो देखिए हस्तशिल्प क्या है, वर्तमान समय में देश के साथ साथ विदेशों में भी भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों की बहुत मांग है इस समय में। इसी कारण विभिन्न प्रकार की शिल्प कला, जैसे कि आभूषण बनाना यानी सोने चांदी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई, रंगाई, हाथी दांत, कांच की चूड़ियां बनाना, मूर्ति कला, लोहे की मिट्टी की वस्तुएं, लोहे और मिट्टी की वस्तुएं बनाना, दरी, कारपेट इत्यादि बनाना ग्रामीण जनता की जीविका का प्रमुख साधन बन गया है। गांव में सब लोग यही लोग करते हैं। तो ये सब, जैसे कि आभूषण बनाना, जैसे कि लोग सुनार लोग सोने का दुकान खोलते हैं, सुनार लोग वहां पे क्या करते हैं, आभूषण बनाते हैं। मिट्टी का बर्तन, जो कुम्हार लोग होते हैं क्या करते हैं, मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। इसी प्रकार से बुनाई, रंगाई बहुत लोग करते हैं। लोहे के बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनते हैं। तो गांव में ज़्यादातर लोग की जीविका यही है। अब आगे देखिए क्या है, बुनाई। तो देखिए बुनाई क्या है, भारत अपनी बुनाई कला के कारण ही विभिन्न प्रकार के कपड़ों का प्रमुख उत्पादक देश रहा है, क्योंकि यहाँ पे अनेक प्रकार की बुनाई होती है। आगे देखिए क्या है, बुनाई में देखिए ग्रामीण स्तर पर बुनाई का एक प्रमुख कुटीर उद्योग है। जो गांव के लोग हैं ये क्या करते हैं, ज़्यादातर बुनाई करते हैं। ये इनका ही बुनाई भी एक प्रकार का क्या है, बिजनेस है, मतलब कार्य है जिससे जीविका चलाते हैं। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां हर राज्य के अपने विशिष्ट वस्त्र हैं, जो उस क्षेत्र की जीवन शैली की प्रतीक होते हैं। इसी कारण कारण हाथ से बुने भारतीय वस्त्रों की विदेशों में बड़ी मांग है। आगे देखिए क्या है, वास्तुकला। तो देखिए वास्तुकला, भारत में चित्रकला का प्रचलन हजारों वर्षों से चला आ रहा है। भारत के अलग अलग भागों में वास्तुकला की भिन्न क्षेत्रीय शैलियाँ देखने को मिलती हैं, जो अलग अलग धर्मों को दर्शाती हैं, जैसे कि इस्लाम धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म और हिंदू धर्म। यानी चित्रकला, वास्तुकला का अर्थ होता है चित्रकला। अब आगे देखिए, भारत में पाक प्रणाली तथा मसाले। तो देखिए भारत अपने व्यंजनों की विविधता तथा मसालों को लेकर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है।
आज भारत के व्यंजनों की हर देश में जबरदस्त मांग है, जिसके कारण जीविका के अनेक अवसर उपलब्ध होने लगे हैं। भारत सदियों से ही अलग-अलग प्रकार के मसालों का बहुत बड़ा उत्पादक और निर्यातक रहा है, यानी बना उत्पाद करके विदेशों में बेचता रहा है। आगे देखिए क्या है, कार्य, आयु और जेंडर। देखिए, लिंग और जेंडर को अक्सर एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, किंतु इनका वास्तविक अर्थ काफी अलग है। लिंग और जेंडर यानी जो जेंडर का हिंदी होता है लिंग। तो देखिए, लिंग जैविका पहचान यानी बायोलॉजिकल से संबंधित है जो लिंग है, जबकि जेंडर जो है सामाजिक पहचान यानी सोसाइटी पर आधारित है, नर तथा पुरुष को दर्शाता है। जबकि मादा शब्द महिलाओं को दर्शाता है, जो नर शब्द है पुरुष को दर्शाता है, जो मादा शब्द है महिलाओं को दर्शाता है। आगे देखिए क्या है, कार्य के संबंध में जेंडर मुद्दे। तो देखिए, स्त्रियों को पुरुष से कमतर देखना, जो कार्य मतलब पुरुष ज़्यादा काम करेगा, स्त्री कम कार्य करेगी, तो स्त्रियों को पुरुष से कमतर देखना। समान वेतन ना मिलना, जितना वेतन पुरुष को मिलता है उससे कम स्त्रियों को मिलता है। महिलाओं को घर चलाने वाली गृहिणी माना जाता है। लोग सोचते हैं कि महिला जो है सिर्फ घर चलाएगी, घर में खाना बनाएगी और कुछ नहीं करेगी और कुछ नहीं करना नहीं आता, लोग सोचते हैं। आगे देखिए, पहले की अपेक्षा महिलाएं अधिक आत्मनिर्भर हैं और साथ ही साथ परिवार की स्थिति सुधारने के लिए भी योगदान दे रही हैं। आगे देखिए, आज लगभग हर कामकाजी महिला से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बाहर से काम के साथ साथ घर का भी देखभाल करेगी। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, समाज में बालिकाओं की स्थिति सुधारने के लिए प्रमुख सरकारी प्रयास। तो देखिए, नंबर 1 क्या है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, और दूसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो ये दोनों योजनाएं प्रयास की गई हैं समाज में बालिकाओं की स्थिति सुधारने के लिए, सरकारी जो योजना है। तो देखिए, पहला क्या है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। देखिए, यह सर्व शिक्षा अभियान ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को शिक्षित करने की भारत सरकार की योजना है, यानी जो गांव में जो लड़कियां बालिकाएं नहीं पढ़ पाती उन्हें पढ़ाने के लिए योजना चलाई गई है। देखिए क्या है, यह योजना भारत सरकार के कानून यानी राइट टू एजुकेशन को लागू करने में भी सहायक हो रही है। KGB प्रत्येक जिले में के पिछड़े हुए खंडों को खोले जा रहे हैं, यानी जो ये विद्यालय है कस्तूरबा वाला, ये क्या है, ये पिछड़े जिलों जो जिला बहुत पीछे है, जिसे विकसित नहीं हुआ है, वहाँ पर लोग शिक्षा नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पर इनका क्या होगा है, यहाँ पर इन्हें खोले जा रहे हैं, ये जो विद्यालय खोला जा रहा है। आगे देखिए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना। तो देखिए क्या है, हमारे देश में हमेशा से महिलाओं के अधिकारों को दबाया जाता है और गांव के क्षेत्र में लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को महत्व दिया जाता है। उनका मानना है कि लड़के परिवार को आगे बढ़ाएंगे और लड़कियां परिवार के लिए बोझ बनेंगी। समाज के लोगों को, कुछ लोगों का मानना है। तो देखिए, इस वजह से आज भी कई परिवार वाले लड़की के जन्म के समय ही उनकी हत्या कर देते हैं या उनकी छोटी उम्र में ही विवाह कर दिया जाता है। इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए देश में केंद्रीय सरकार ने एक योजना की शुरुआत की, जिसके तहत गरीब परिवारों की बेटियों को बचाकर उन्हें शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एक नज़र में, मतलब ये कैसे चालू है, किसके निर्देश में यह है। तो देखिए, योजना का नाम क्या है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। लॉन्च कब हुआ योजना, 22 जनवरी 2015 में। घोषणा किसके द्वारा किया गया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। लक्ष्य क्या है इसका, टारगेट लड़कियों के लिंग अनुपात को संतुलित रखना। और देखिए क्या है, सोशल मीडिया पर सेल्फी विद डॉक्टर। ब्रांड एम्बेसडर इसके कौन है, माधुरी दीक्षित ने। अब देखिए, योजना की देखरेख कौन कर रहा है, यहाँ पे देखिए, 3 मंत्रालयों
महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसका देखरेख कर किया जा रहा है। बजट और आवंटन कितना है? 100 करोड़ रुपए का बजट है। आगे देखिए, योजना के लिए रणनीति, सामाजिक आंदोलन एवं संचार अभियान, लाभार्थी केवल छोटी बच्चियों के लिए है। अब आगे देखिए, योजना की विशेषताएं, तो यहाँ पे देखिए योजना की विशेषताएं क्या क्या हैं। यहाँ पे देखिए, बेटी की सुरक्षा और शिक्षा के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, और क्या है? पैसे की निकासी। तीसरा है, स्कूलों की फीस नहीं देनी होगी। उसके बाद ये क्या है? बेहतर ब्याज दर, सुकन्या समृद्धि खाता। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है? कार्य के प्रति मनोवृत्ति या दृष्टिकोण। तो देखिए इसके अंतर्गत आपको क्या क्या करना होगा, क्या लिखना होगा? जो कार्य है, कार्य के प्रति मनोवृत्ति और दृष्टिकोण। तो देखिए, मनोवृत्ति का अर्थ है सोचा या धारणा, सोच या धारणा, मतलब आप क्या सोच रहे हैं। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति का अपनी नौकरी से संतुष्ट या असंतुष्ट उसकी मनोवृत्ति यानी कि सोच पर निर्भर करता है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति अपने वेतन या पद मिलने वाली सुविधाओं की तुलना अपने ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति से करता है तो उसे असंतोष की भावना पैदा होने की संभावना अधिक होती है। जैसे कि मान लीजिए अभी आप पढ़ रहे हैं, आप सोचें कि मैं टीचर की जगह पर क्यों नहीं हूँ, मैं ये टीचर इस समय क्यों नहीं हूँ, तो आप ये सोचेंगे, आप असंतोष की भावना आपके अंदर उत्पन्न होगी। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति अपने से एक पद नीचे काम कर रहे व्यक्ति से तुलना करे तो उसमें संतोष और प्रसन्नता की भावना अधिक होगी। और अगर आप किसी ऐसे बच्चे को देखें जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो आप इस पर क्या होंगे? आप संतोष होंगे कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मैं इससे अच्छा हूँ, अच्छा जीवन जी रहा हूँ। तो यही है। अगला हेडिंग है जीवन कौशल। क्या है? जीवन कौशल। तो देखिए क्या होता है, जीवन कौशल वह क्षमताएं हैं जिन्हें व्यक्ति अनुकूल और सकारात्मक व्यवहार के लिए विकसित करता है तथा जो व्यक्ति को जीवन की दैनिक आवश्यकताओं को अच्छे तरीके से निपटाने के योग्य बनाते हैं। अब आगे देखिए क्या है, विशेषज्ञों द्वारा पहचाने गए 10 कौशल। तो देखिए, स्व जागरूकता, और दूसरा है संप्रेक्षण सहयोग निर्णय लेना, तीसरा है निर्णय लेना उत्तरदायित्वता, और फिर क्या है? डिसीजन मेकिंग, और फिर क्या है? सृजनात्मक चिंतन यानी क्रिएटिव थिंकिंग, और ये क्या है? मनोभावों से मुकाबला यानी कोपिंग विथ इमोशन, और क्या है? तनाव से मुकाबला यानी कोपिंग विथ स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब होता है तनाव। आगे देखिए क्या है? समस्या सुलझाना यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, और क्या? आलोचनात्मक चिंतन यानी सर्टिकल थिंकिंग, और क्या? हमदर्दी यानी इम्पैथी। आगे देखिए क्या है? कर्म कार्यस्थल पर आवश्यक कौशल। देखिए क्या है? उत्पादकता पूर्ण कार्य यानी वर्किंग प्रोडक्टिविटी, और क्या है? प्रोडक्टिविटी, और फिर क्या? प्रभावी ढंग से सीखना, लर्निंग इफेक्टिविटी, इफेक्टिविटी इफेक्टिविटी, ये क्या है? और ये क्या है? स्पष्ट संप्रेक्षण, कम्युनिकेशन क्लियर मतलब साफ साफ, स्पष्ट, क्लियर, यहाँ पे क्लियरली, और क्या? मिलजुल कर काम करना, विवेचनात्मक और रचनात्मक सोच यानी थिंकिंग क्रिटिकली एंड क्रिएटिवेटली। आगे देखिए क्या है? सुकार्यकी। क्या है? सुकार्यकी की। देखिए क्या? सुकार्यकी आर्गोनॉमिक्स आदि तथा आर्गोनॉमिक्स व्यक्ति तथा उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उपकरण या मशीनों और कार्य परिवेश के बीच संबंध का विज्ञान है। सुकार्यकी का अर्थ है कार्य तथा कार्यस्थल को कुशल बनाना, यानी अपने कार्य जहाँ पे आप कर रहे हैं उस स्थान को कुशल बनाना। जैसे कि देखिए, एर्गोनॉमिक्स 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एर्गोन का अर्थ होता है काम, नॉमिक्स का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम।
तो देखिए मनुष्य और मशीन को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। इसके अंतर्गत कार्यस्थल तथा वहां उपयोग की जाने वाली मशीनों तथा उपकरणों को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है ताकि उन्हें प्रयोग करने वाले व्यक्ति को तनाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। जैसे कि देखिए कोई ड्राइवर है तो उसे गाड़ी चलाएगा तो उसके लिए वहाँ पे क्या सुविधा है कि वो गाना सुन सकता है, म्यूजिक लगा सकता है, जैसे जिससे कि उसे तनाव ना हो, टेंशन ना हो। देखिए उदाहरण जैसे कि एक व्यक्ति ऐसी कुर्सी पर बैठता है जो श्रम प्रभावी सुरक्षा के मानदंडों के अनुरूप है और उस पर बैठकर दफ्तर का कार्य करता है। कुछ दिनों बाद ऐसी कुर्सी पर घंटों बैठने से व्यक्ति की पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब आगे देखिए सुकार्यकी के लाभ। सुकार्यकी यानी शुभ कार्य। देखिए चोट और दुर्घटनाओं को कम करता है, उत्पादकता को बढ़ाता है, दक्षता को बढ़ाता है, दोबारा कार्य करने की आवश्यकता को कम करता है। आगे देखिए क्या है, स्वास्थ्य खराब के कारण होने वाली अनुपस्थिति को कम करता है, कर्मचारी के मनोबल को बेहतर बनाता है। अगला हेडिंग है उद्यमिता। तो देखिए उद्यमिता क्या है, उद्यमिता का अर्थ होता है अपना नया व्यवसाय शुरू करना, किसी भी डिजाइन को दोबारा से नया परिवर्तन करके बदलना, जैसे कि तकनीकी विधि का उपयोग करके पुरानी वस्तुओं को नए तरीके से बनाना। क्या होता है, बनाना जो होता है एक उद्यमी व्यक्ति हुआ होता है जो नए विचार को वास्तविकता के रूप में जोखिम उठा सकता है। तो किसी भी चीज को आप दोबारा अपडेट कर देते हैं तो ये क्या है, उद्यमिता है। अब देखिए उद्यमिता के लक्षण। तो देखिए उद्यमिता के लक्षण क्या हैं, कड़ी मेहनत करने की इच्छा। तो आपको कड़ी मेहनत करने की इच्छा होती है तभी आप उद्यमिता कर सकते हैं। जोखिम उठाने का साहस, योजना बनाने का ज्ञान और कौशल। आगे देखिए क्या है, एक साथ कई कार्य को करने की योग्यता, तालमेल बनाने की योग्यता, संकट की स्थिति से निपटने की योग्यता। और क्या है, अच्छे संप्रेषण कौशलों का होना, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 होम साइंस चैप्टर 1 का सभी महत्वपूर्ण टॉपिक। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।